नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा दावा आया है कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाए रखना बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि अभी जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है वो नीतीश कुमार की वजह से चल रही है। वहां पर इनके सहयोग से ही ये सरकार केंद्र में टिकी हुई है। अगर बीजेपी बिहार में चाहती है और विधानसभा चुनाव में को जीतना, तो नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाए रखना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में ऐसा रिजल्ट आया है, भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते। बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस कर बैठी है। अब बीजेपी वालों की हालत आप लोग समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाए रखना है। नीतीश जी को कुर्सी पर बिठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। उपरोक्त बयान रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है। ये कहना प्रशांत किशोर का है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद वो लगातार बिहार की सियासत पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। इसी क्रम में पीके ने बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर भी बहुत कुछ कहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी पर बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में अब किसी हालत में नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती है। प्रशांत किशोर के कहने का अर्थ ये था कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार ही आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए कमर कस चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र की सरकार प्रभावित होगी। पीके ने लोकसभा चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में सहयोगियों के बल पर खड़ी है, नीतीश कुमार के साथ दिया है। दिल्ली में नीतीश का कद बढ़ गया है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव परिणाम को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहकर भी अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। बीजेपी को दिल्ली को बनाए रखना है तो नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी पर बिठाए रखना जरूरी होगा। बीजेपी ऐसा करती है तो उसके हाथ से कहीं ना कहीं बिहार फिसलना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी और जदयू के रिश्ते में दिल्ली और बिहार में संतुलन जरूरी है। आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के बाद अपने संगठन की ओर से घोषणा भी कर दी है कि वे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके संगठन की ओर से सारी तैयारी की जा रही है। वे इसी साल 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और संपर्क भी साध रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पीके लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है। देखिए, प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं और शिक्षा का भी महत्व काफी बताते हुए हमेशा नजर आते रहते हैं कि शिक्षित होना क्यों जरूरी है। कम खाइए लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये अपने हर पदयात्रा में, हर क्षेत्र में बिहार कर जाकर ये कहते नजर आ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है और प्रशांत किशोर इससे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाएंगे और 243 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर वो दावा ये भी कर रहे हैं कि बीजेपी अगर केंद्र में सरकार चाहती है तो यहाँ पर नीतीश कुमार को बनाए रखना भी जरूरी है, उनको कुर्सी तो रखना ही होगा। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर बिहार में नीतीश कुमार है तो इस बार बिहार की जनता कहीं ना कहीं ठान ली है कि नीतीश कुमार को भी हटाना है। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव 2025 में है और क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द बिहार टॉप।